जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आज का सत्संग हर उस माता पिता के लिए है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं या फिर किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं। क्योंकि संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो बेहद ही डरावना और बेहद ही आँखें खोलने वाला है। संगत जी, आंटी जी की बेटी जो एक स्कूल में पढ़ती है और उस मासूम बच्ची की फ़ोटो का इस्तेमाल एक लड़के ने बहुत गलत तरीके से किया संगत जी, और जिसे सुनकर आपका खून भी खौल उठेगा। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना संगत जी, जहाँ गुरुजी होते हैं ना वहाँ गुरुजी अपने बच्चों को हर एक मुसीबत से निकाल देते हैं। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, हम आज के सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी का नाम सुनीता है और वो दिल्ली में रहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं पिछले 3 सालों से गुरु जी की संगत से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बार चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दिए हैं, रोटी में भी ओम के दर्शन दिए हैं। और संगत जी, गुरु जी ने हमारे घर अमृत वर्षा भी की है संगत जी। और मेरी एक इकलौती बेटी है संगत जी, उसकी उम्र 13 साल है। मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती है संगत जी। और मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है संगत जी, हर चीज़ में, पढ़ाई में, डांस में, हर चीज़ में अव्वल आती है। और संगत जी, उसी स्कूल में एक लड़का था, उसका नाम रोहन था और वो 10th क्लास में पढ़ता था। वो मेरी बेटी को देखता था संगत जी, उसकी तरफ घूरता था। लेकिन संगत जी, हमें इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि रोहन जो था वो बेहद ही सीधा साधा था। टीचर्स के सामने हमेशा अच्छा बनता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक अजीब सी आग चल रही थी या एक जुनून था, और वो मेरी बेटी अनन्या के लिए था संगत जी। एक दिन स्कूल के एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी संगत जी। सब बच्चों की फ़ोटोज़ खिंच रही थी, ग्रुप फ़ोटो, डांस की फ़ोटोज़, कल्चरल प्रोग्राम की फ़ोटोज़। और वही संगत जी, उस लड़के ने चुपके से अपने मोबाइल से मेरी बेटी की कई सारी फ़ोटोज़ खींच लीं, वो भी अलग अलग एंगल से, बिना किसी को बताए हुए। लेकिन संगत जी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली गलत काम तो उसने उसके बाद शुरू किया। उसने मेरी बेटी की फ़ोटो को लेकर उन्हें एडिट करना शुरू कर दिया, वो भी गलत तरीके से एडिट करना। उसने उसकी फ़ोटो पर अपना नाम लिखा, दिल बनाए, अजीब अजीब से मैसेजेस लिखने शुरू कर दिए, और फिर उस फ़ोटो को वो अपने दोस्तों को भेजना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। संगत जी, हमें इन सारी बातों की कोई भी भनक नहीं थी। मैं हमेशा अपने गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, मेरी बच्ची आपके चरणों में ही है, आपको ही उसके जीवन को संभालना है। मैं नहीं जानती, मैं हर बार अपने बच्चों के साथ नहीं साथ रह सकती, पर मुझे पता है आप हमेशा उनके साथ रहोगे। लेकिन संगत जी, अचानक ही क्या होने लगा, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बदलने लगी। जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, चुपचाप रहने लगी और स्कूल जाने से कतराने लगी। संगत जी, पहले जो स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो जाती थी, अब हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाती कि मम्मा आज मेरा पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज छुट्टी कर लो। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्ची बड़ी हो रही है, मूड स्विंग्स होंगे। लेकिन संगत जी, ये कोई मूड स्विंग्स नहीं थे, ये केवल और केवल एक डर था
जो डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। संगत जी, इसी बीच में गुरुजी भी मुझे बहुत सारे टेलीपैथी के मैसेजेस भी दे रहे थे कि तेरे बच्चे की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत से सत्संग भी सुनाए कि जिसमें बच्चे की फ़ोटो का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था। संगत जी, मैं जब भी ये सत्संग सुनती थी तो मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं जानती हूँ अगर आप साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। संगत जी, ऐसे करते करते उस लड़के ने अब सिर्फ एडिट करने तक ही नहीं रुका। वो लड़का, उसने मेरी बेटी की फ़ोटो को लेकर एक फ़ेक अकाउंट बना लिया और वो फ़ेक अकाउंट उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया उसी के नाम से, और उस अकाउंट पर उसकी फ़ोटो डालकर गंदे गंदे कमेंट्स करने लगा। मेरी बेटी अभी 13 साल की थी, उसे ये सब चीज़ें पता थीं, और उसको पर ये नहीं पता था कि उसके नाम से एक फ़ेक अकाउंट भी चल रहा था जिस पर बहुत अश्लील बातें लिखी जा रही थी। और संगत जी, फिर एक दिन बहुत ज़्यादा हद हो गई। एक दिन मेरी बेटी स्कूल से रोती हुई घर आई और उसने मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? उसने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। संगत जी, रात को जब मैं उसको खाना देने गई तो मैंने देखा कि वह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और अपनी ही स्कूल ड्रेस की फ़ोटो को घूर रही थी, और उसके हाथ में एक कैंची थी और वो अपनी ही फ़ोटो काट रही थी और बार बार बोल रही थी कि मैं बदसूरत हूँ, सब मुझे गलत नज़र से देखते हैं, मैं क्यों पैदा हुई। संगत जी, मेरा ये सब देखते ही दिल बैठ गया कि ये अचानक से हो क्या रहा था। मैंने अपने गुरुजी से बस यही प्रार्थना करी कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, मैंने अपनी बेटी से कैंची छीनी और उसे गले से लगाया और बहुत प्यार से पूछा कि बेटा मुझे बता क्या हुआ है, मैं तेरी मम्मा हूँ, तू मुझे सब कुछ शेयर कर सकती है। और संगत जी, उसने रोते रोते सब कुछ बताया कि उस लड़के ने, रोहन ने, उसकी फ़ोटो के बारे में, फ़ेक अकाउंट के बारे में, और उस लड़के ने मेरी बेटी को धमकी भी दी थी, अगर किसी को बताया तो तेरी और भी ख़राब फ़ोटोज़ सबको दिखा दूँगा। संगत जी, ये सब सुनकर मेरा खून खौल उठा और उसी वक्त मैं स्कूल जाना चाहती थी, प्रिंसिपल से शिकायत करना चाहती थी, पुलिस में रिपोर्ट कराना चाहती थी। लेकिन तभी संगत जी, मुझे बस एक दिल में ऐसी आवाज़ आई और ऐसा महसूस हुआ कि बस मैं अपने गुरुजी के पास जाऊं, मैं किसी और के पीछे क्यों भागूं। बस मुझे पूरा पूरा यकीन था कि अगर गुरुजी मेरे साथ हैं तो मेरे बच्चे को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और इंसाफ सिर्फ गुरुजी देते हैं। संगत जी, जिस लड़के ने मेरी बेटी की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल किया, मैं जानती थी कि गुरुजी उसको सबक ज़रूर सिखाएंगे। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया संगत जी, और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और बस इतना ही बोला कि गुरुजी, मेरी बेटी आपकी है और इसकी इलाज भी आप ही के हाथ में है, जो भी करना है आप जानो। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी कि मैं शायद ही उस चमत्कार को शब्दों में व्यक्त कर पाऊँ। संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी का अमृत वेला भी संभालती थी, और मेरे को रोज़ गुरुजी अमृत वेले के समय जगाते थे। मैं घर में अपने सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ सब कुछ करती थी। बस मुझे पूरा पूरा यकीन था कि मेरे गुरुजी मेरे बच्चे के साथ हैं और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। संगत जी, उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई, बस गुरुजी के पास ही बैठी रही। वहीं पर आँखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। और संगत जी, उस रात अचानक से जो है रात के करीब 3 बजे हमारा एक फ़ोन बजा, और संगत जी, वो फ़ोन खुद ब खुद चालू हो गया। संगत जी, मैंने देखा कि स्क्रीन पर गुरुजी की स्वरूप चमक रहा था, और तभी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया संगत जी, वो इंस्टाग्राम अकाउंट से, और वो उस फेक अकाउंट से जुड़ा था संगत जी, जो उस लड़के ने मेरी बेटी के नाम से बनाया था। संगत जी, मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो फेक अकाउंट गायब हो चुका था, पूरी तरीके से डिलीट। लेकिन संगत जी, ये तो सिर्फ जैसे लग रहा था एक शुरुआत हो रही थी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, अगली ही सुबह
जो वो लड़का था वो स्कूल नहीं आया। हम सब जो है मेरे हस्बैंड, अंकल और मैं स्कूल में कंप्लेंट देने गए, सब कुछ हमने सारी चीज़ें बताई। पर संगत जी उस रात जो है उसके घर से स्कूल में एक अलग ही खबर आई कि रोहन के मोबाइल में अचानक आग लग गई। जी हाँ संगत जी, फ़ोन में आग लग गई और फ़ोन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। और उसके साथ मेरी बेटी की सारी फ़ोटोज़, सारे फेक अकाउंट के डिटेल्स, सब कुछ गुरुजी ने ख़त्म कर दिया संगत जी। लेकिन संगत जी ये सब कुछ नहीं था, ये तो गुरुजी का इंसाफ यहीं नहीं रुका संगत जी। उसी दिन उस लड़के के पिताजी के ऑफिस से भी फ़ोन आया और उनके लैपटॉप की जांच हुई। और संगत जी उसमें मेरी बेटी की और बहुत सारी लड़कियों की एडिटेड फ़ोटोज़ मिली। जी हाँ, और रोहन जो था अपने पिताजी के लैपटॉप से ये सब करता था। और उनके जो पिताजी की नौकरी थी वो भी खतरे में पड़ गई और घर में हाहाकार मच गया। संगत जी तीसरा चमत्कार तो बहुत ही बड़ा था संगत जी, जो मुझे गुरुजी ने ये सारी टेलीपैथी का मैसेज भी मुझे इंस्टाग्राम पर ही दिया संगत जी। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने तेरी बेटी की फ़ोटो इंटरनेट की दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दी है। जिस लड़के ने ये गुनाह किया है उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो अब किसी लड़की की गलत नज़र से नहीं देखेगा। उसके हाथ काँप रहे हैं, उसकी नींद उड़ गई है और उसका खुद का आईना में चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा है। और कल स्कूल में तुझे खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा कि फ़ेक अकाउंट किसने बनाया। तो तू डर मत, तेरी लड़ाई मैं लड़ चुका हूँ। और संगत जी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन हम फिर से स्कूल में कंप्लेंट लेके गए और स्कूल के आईटी डिपार्टमेंट ने जांच की तो सब कुछ सामने आ गया। रोहन नाम का जो लड़का, उसकी करतूतें, वो सब कुछ प्रिंसिपल के सामने आई। प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड कर दिया और पुलिस को सूचना दी गई। और सबसे बड़ी बात संगत जी, रोहन के माँ बाप खुद मेरे घर आए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी कि उन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी को इतने, संगत जी वो कहते हैं ना कि एक बेटी की माँ होना, भाई बेटी की माँ इज़्ज़त ही सब कुछ होती है संगत जी। एक लड़की के लिए उसकी इज़्ज़त सब कुछ होती है। और संगत जी गुरुजी ने उसकी इज़्ज़त की रक्षा करी और जो वो सारी फ़ोटोज़ गुरुजी ने स्वयं डिलीट करवा दी संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी आज के ज़माने में हर लड़का सीधा साधा नहीं होता, हर आँख साफ़ नहीं होती। और संगत जी बच्चों की फ़ोटोज़ एक हथियार बन जाती है अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए। जी एक लड़का जो बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने में अच्छा है, घर में अच्छा है, पर उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए संगत जी हमें अपनी बेटी, अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि किसी के सामने अपनी फ़ोटो खिंचवाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। किसी को अपना फ़ोन नहीं देना और अपनी फ़ोटोज़ को प्राइवेट रखना। सबसे ज़रूरी बात संगत जी कि हर बच्चे को अपनी माँ बाप के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि अगर उनके जीवन में कोई परेशानी हो रही हो तो उनके माता पिता उनका ज़रूर साथ देंगे। संगत जी गुरुजी तो हमेशा हमारे बच्चों के अंग संग ही हैं, पर हमें भी एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर बच्चे अचानक से चुप हो जाएं, स्कूल जाने से कतराएं, अपने कमरे में ही बंद रहने लगे, खाना पीना छोड़ दें, तो सिर्फ़ उसे डांटे नहीं, उसे प्यार से पूछें, क्योंकि हो सकता है कोई उसे परेशान कर रहा हो। और याद रखें जिस दिन संगत जी हम अपने बच्चों की डोरी जो होती है गुरु जी के चरणों में सौंप देते हैं ना, तो वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें कोई छू ही नहीं सकता। संगत जी जीवन में मुसीबतें तो आएंगी ही हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि अगर गुरु जी जुड़े हैं तो हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी। संगत जी मुसीबतें आएंगी, लेकिन उन मुसीबतों से गुरु जी स्वयं हमें निकाल कर ले जाएंगे संगत जी।
संगत जी, यही हमारा गुरु जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए संगत जी। मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी कि अपने बेटी, अपने बेटे की किसी की भी फ़ोटो को जो है संगत जी, वो उनकी निजी यानी कि प्राइवेट चीज़ है। कोई भी लड़का या लड़की, चाहे वो क्लासमेट हो, ट्यूशन का दोस्त हो, पड़ोस का लड़का हो, अगर बिना इजाज़त फ़ोटो खींचे तो तुरंत सबको बताएं। और संगत जी, बच्चों से खुलकर अवश्य बात करें, क्योंकि संगत जी अगर देर में पता चलती है ना कोई चीज़, जैसे मेरी बेटी जो थी वो डर गई और उसने मुझे थोड़ा देर में बताया। संगत जी, हमारा बच्चों से रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए कि वो हमसे हर बात को शेयर कर सके बिना किसी डरे हुए। हो सकता है कि हम एक बार माँ बाप हैं तो उन्हें डांटें, पर संगत जी हमें उस समय उनकी परेशानी को समझना चाहिए। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब गुरु जी का इंसाफ होता है ना, तो अदालत में भी सालों लग जाते हैं, लेकिन गुरु जी की अदालत एक रात लगती है संगत जी, और एक पल लगता है। संगत जी, अगर गुरुजी ने उसका फ़ोन नहीं जलाया होता तो मेरी बेटी की कितनी बदनामी हो गई होती, और खुद ब खुद उसके पिता की नौकरी पर भी आँच आ चुकी थी। संगत जी, बच्चों का दिमाग कहाँ चल जाए हम नहीं कह सकते। बस संगत जी, मैं सभी संगत परिवार, सभी आंटीज़ अंकल को यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार को गुरुजी के प्रति समर्पित कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी को यही कहिए कि गुरुजी, ये आपका परिवार है, मेरा परिवार नहीं है। मैं तो बस एक सेवक हूँ जो मैं इन सब का पालन कर रहा हूँ। और संगत जी, गुरुजी आप देखेंगे कि गुरुजी पूरी लड़ाई खुद लड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी की फ़ोटो का जो गलत इस्तेमाल हो रहा था उसको पूरी तरीके से रुकवा दिया। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, और मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि गुरुपा, अगर मेरे बच्चे कोई गलत रास्ते पे चल रहे हों तो आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ नहीं रह सकती। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप हो जो हमेशा उनके साथ रह सकते हो। संगत जी, हमें अपने बच्चों को भी गुरुजी से अवश्य जोड़ना चाहिए। उन्हें आदत डलवानी चाहिए कि बेटा, अगर आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज या ट्यूशन या कहीं भी जा रहे हो तो गुरुजी के आगे मत्था टेक के जाओ, गुरुजी से मिल के जाओ। अपने घर से निकलने से पहले अपने बच्चों को ज़रूर आदत डलवाएं। संगत जी, ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि संगत जी जब हमारे बच्चे भी गुरुजी से जुड़ जाएंगे तो गुरुजी स्वयं अपने आप सब चीज़ें देख लेंगे। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो भी रहा होगा तो हमारे बच्चों को भी गुरुजी के प्रति इतना विश्वास होगा ना, कि उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा होगा ना, तो उन्हें अपने मन में ये विश्वास होगा कि मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हैं और मेरे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और मैं गुरुपा से यही अरदास करूंगी कि मेरे गुरुपा सभी बेटियों की आप ऐसे ही रक्षा करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के महामंत्र के साथ आज 25 जून गुरुवार को मैं ये सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, पिछले करीब 1.5 साल से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में ब्लेस किया है, और तब से जीवन के हर कदम पर मुझे गुरु जी के आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। गुरुजी हर पल हमारे साथ होने का एहसास दिलाते हैं और हमेशा हर मुश्किल में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। संगत जी, ऐसे तो जीवन के उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, लेकिन पिछले 8 सालों से जो समय निकाला है शायद किसी दुश्मन को भी ना मिले। ऐसा समय कि अपने ही घर में रहकर परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से अनजान है, खून का रिश्ता है लेकिन पराया होने का एहसास देते हैं। ये दुख सबसे बड़ा लगता है। और आज वो 2 स्तंभ जो घर के बेटे थे, मेरे पति अंकल और उनके छोटे भाई, हमें छोड़ के जा चुके हैं गुरुजी के चरणों में। गुरुजी का संदेश भी मिला कि मुझे जो इमारतें
पुरानी हो चुकी हैं उनका गिर जाना ही सही होता है। ये सब गलत लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जीवन को तो आगे चलना ही है। ये एक ऐसी समझ है जिसको समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है संगत जी। और वह जो है संगत जी एक विश्वास, वो केवल और केवल गुरुजी ने ही मुझे दिया है। जब मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आ गया जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, तब एक उम्मीद ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है, और ये उम्मीद मेरी गुरुजी ही दे सकते हैं। गुरुजी ने हमें जीवन को बढ़ते और बढ़ाते रहने की ही सीख दी है। संगत जी, पिछले 4 सालों से मैं शुगर से परेशान रही हूँ और हाई शुगर रहता था। कितनी दवाइयाँ खाई, हर तरीके की दवाइयाँ खाई, लेकिन 350 से नीचे शुगर कभी नहीं आया। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी सपनों में भी कष्ट कटवाते हैं, तो सच मानिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सपने में ही गुरुजी ने मेरी बीमारी को काटा है संगत जी। जो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक सुधार आ गया है। जहाँ 450 तक, बल्कि उससे भी जो है संगत जी मेरा शुगर लेवल चला जाता था, यानी कि 450 से ऊपर। अब वो शुगर लेवल 150 से 200 आता है। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप ऐसे भी सपनों में मुझसे मेरे यूं ही कष्ट काटते रहिएगा। संगत जी, ऐसे भी सपने होते हैं जो मुझे याद नहीं रहते, पर इतना तो याद रहता ही है, सपने में मैंने कुछ देखा, और क्या देखा वह सारा याद नहीं रहता। ये जो भी बुरा समय है, जो कर्म हमारे गुरुजी काट रहे हैं, वो केवल और केवल गुरुजी ही काट सकते हैं। इन अपार ब्लेसिंग के साथ मैं गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। संगत जी, हमारे एक करीबी जो बहुत सीरियस हालात में हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है हार्ट का। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि वे ठीक हो जाएं, और देखो संगत जी, आज वह ठीक हो गए हैं। उनका ऑपरेशन सफल हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी, ऐसी महिमा जिसके लिए शब्द भी कम है। समझ ही नहीं आता कि कौन से शब्दों का प्रयोग करके हम शुक्राना करें गुरुपा का। संगत जी, भले ही समय कठिन है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें शांति से आगे बढ़ रहे हैं, और गुरु की कृपा बनी रहे। गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय रहे, बस मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूंगी। और ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम संगत एक दूसरे को अपने सत्संग सुना पा रहे हैं। भले हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, लेकिन हम अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज की। गुरुजी महाराज हम सब पर, सारी संगत पर ये कृपा बनाए रखें। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करूंगी, गुरुजी के पावन महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे परिवार पर, और आज गुरुवार का शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं कर रही हूँ। संगत जी, आज डेट 25 है, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने ब्रेस्ट कैंसर के सत्संग सुनवा कर भी कष्ट कटवा दिए हैं, और बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा कर भी गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं। मेरे गुरुपा, मेरे सिर बहुत भारी हो रहा था, आंखें भी पूरी तरीके से नहीं खुल रही थी, और विज़न भी ब्लर है। जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने से अब मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी हमारे काम अटके हुए हैं उनको करवा दो मेरे गुरुजी महाराज। मैं यही आपसे अरदास करती हूँ मेरे गुरुपा। सभी संगत परिवार को आप अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, और गुरुजी ने पहले ही सत्संग सुनवा कर मेरे बहुत से कष्ट कटवा दिए हैं। बच्चों के स्टमक में प्रॉब्लम के सत्संग को सुनवा कर और जल प्रसाद और टीका लगवा कर ही सारी परेशानी को रिजॉल्व कर दिया है। इस शुक्राने सत्संग में जिस बात का शुक्राना करना मैं भूल गई हूँ संगत जी, वो
मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। अगर मैं कोई भी मेरे शब्दों में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं नया शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लेकर आया है और आंटी जी का सत्संग इंग्लिश में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। गुरु जी, थैंक्स फॉर मेकिंग द स्किन फॉर माई फीट बेटर। आई एम श्योर माई फीट विल बी completely better soon with your blessings. But it's much better now. Guruji, I know you know about my ardases and you will fulfill them soon too. Thank you, Guruji, for being there for us always. My children, grandchildren live in a different cities from me, but as I heard on the satsang about schools, I can't put your pictures in their pockets, but I can't put pictures in my children's room with the thought of putting in my grandchildren's pocket. Please, Guruji, I have a full faith in you that you will give my 3 grandchildren the best private school with scholarship, please. I heard about satsang that on Saturday, light a diva with a mustard oil and do 7 rounds on your son's head, who is having a difficulties in life, and put it outside if your house. But Guruji, I live in a UK. If I put the diva outside of my house on the pavement, then someone will call police. So please bless him without this. I heard satsang, then I was thinking that it might be your message to me, but I am not very clever to know these things. Please, you just guide me and bless my children and grandchildren. Thank you, Guruji, for making me your sangat. I am trying my best to listen all satsang come on my phone. Shukrana, Guruji. Anantam, Anantam Shukrana. Om Namah Shivaya, Shiv Ji Sada Sahai. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लेकर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले हर घड़ी का शुक्राना मेरे महादेव। आज एकादशी वाले दिन आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, स्वीकार करना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे तो हर रोज़ शुक्राना करने का मन होता है, पर जैसे जैसे आप शुक्राना करा रहे हो ये भी ठीक है। मुझे तो बस शुक्राना करना है, किसी भी तरीके से आपकी कृपा हमेशा मुझे मिलती ही रहे, मेरी यही विनती है आपसे। मैं आपको बता नहीं सकती जो खुशी मुझे मिल रही है आपकी वजह से मेरे गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी समय से कोई खुशी थी ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, आप जानते हो आपसे क्या छिपा है, आप सब जानते हो मेरे महादेव। आपने जो मुझे संभाला है वह मैं कह ही नहीं सकती। मेरी खुशियों को पंख मिल गए हैं मेरे गुरुपा, और एक के बाद एक खुशी मिल रही है। बस गुरुजी, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे और मेरा परिवार आपकी छत्र छाया में हमेशा यूं ही बना रहे। मुझे कभी कभी गुरुजी बहुत डर लगता है मेरी किस्मत से, पर अब मुझे यकीन हो चला है मेरे गुरुपा हैं तो सब कुछ सही होगा। मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे विश्वास हो जाता है कि गुरुजी ने सब संभाला हुआ है। उन्होंने मेरे पिता संगत जी, उन्होंने मेरे ऊपर, तो मेरे मन को भी बहुत तसल्ली मिलती है। मेरे प्यारे महादेव, मेरे ऊपर हमेशा आपका हाथ बना रहे, मेरी यही विनती है। और मैं सारी संगत को भी यही कहूँगी कि बस गुरुजी पे विश्वास रखें। मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद देना और सारी संगत का भी आप ऐसे ही कल्याण करते रहना। मैं आपसे यही विनती करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हो। गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरु जी, आप हमारी ज़िंदगी के रक्षक हो। हर रोज़ मैं सत्संग जब सुनती हूँ तो सबके एक्सपीरियंस सुनकर सरप्राइज़ रह जाती हूँ। गुरुजी, मेरी इस एंजाइटी डिप्रेशन की जर्नी में आपने जो मेरा साथ दिया है और मुझे इन सब से बाहर निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जल प्रसाद पीने से जो मेरी तबीयत ठीक हुई है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहाँ तो मुझे इतना दर्द होता, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से वो सब ठीक हो गया है। जल प्रसाद पीने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि वो सब कहाँ गायब हो गया है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा और मेरे हस्बैंड को भी और मेरे परिवार को खुशियों से ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज के शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, गुरु जी के पावन वचनों का हमें अपने जीवन में ज़रूर अनुसरण करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी के वचन ही हमें नए जीवन को जीने का मार्गदर्शन देते हैं। संगत जी, आज गुरु जी का 85वां वचन है, नॉन वेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। अर्थात गुरु जी ने कहा, शाकाहारी रहोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। संगत जी, गुरु जी का 86वां वचन है, घर दा लंगर सब तो चंगा होंदा है। अर्थात गुरु जी ने कहा, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। संगत जी, अगर हम अपने घर में भी गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी सेवा जो है आप अपने घर में स्वयं अपने हाथों से कर सकें। जो संगत जी, वो प्यार हम अपने गुरुजी के प्रति दिखाएंगे कि जब हम गुरुजी के लिए भोजन लंगर प्रसाद की तैयारी करते हैं संगत जी, वो शायद ही कोई बाहर के जो कैटरर्स होंगे उनके उसमें वो चीज़ नहीं होगी। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जो हम अपने गुरुजी के लिए प्यार से बनाते हैं उसमें हमारा हमारा सिमरन और हमारे गुरु के प्रति जो प्रेम है वो ही लंगर प्रसाद में, वो कहते हैं ना संगत जी, खाने बनाने वाले के हाथ में जादू होता है। संगत जी, यही होता है जब जो भावना से लंगर प्रसाद बनाया जाता है, वो भावना जो है उस प्रसाद को और भी अमृत बना देती है। वो जो लंगर प्रसाद है वो तो केवल और केवल गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स की वजह से ही अमृत बन जाता है, जब हमारे गुरुजी उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हम अपने घर में सत्संग कर रहे हैं, अगर बहुत बड़े लेवल पे है, तो कोशिश कीजिए कि कुछ पर्टिकुलर सेवा आप स्वयं अपने आप कीजिए। और अगर आप घर में छोटा सा सत्संग कर रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए कि खुद अपने हाथों से गुरु जी के लिए लंगर प्रसाद बनाएं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। और संगत जी, आज एक गुरु जी का बहुत ही प्यारा
अनमोल वचन भी मैंने आज ही पढ़ा है संगत जी। बहुत ही प्यारा, मेरे दिल को छू लेने वाला है संगत जी। गुरु जी ने कहा कि मेरे दर ते आके जे तू आज भी फिक्र करदा है ते फिर तेरा भरोसा हले कच्चा है। सब मेरे ते छड़ के निफिक्र हो जा, मैं तेरा कदे बुरा नहीं होने दूंगा। अर्थात गुरु जी ने कहा कि मेरे दर पर आने के बाद भी यदि तुम आज भी चिंता करते हो तो फिर तुम्हारा मुझ पर विश्वास अभी कच्चा है। सब कुछ मुझ पे छोड़कर पूरी तरीके से चिंता मुक्त हो जाओ और मैं तुम्हारा कभी अहित नहीं होने दूंगा। संगत जी, गुरु जी तो भर भर कर हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और गुरु जी की दया दृष्टि सभी जीवों पर एक समान बरस रही है संगत जी। हम तो केवल एक अज्ञानी बालक हैं जो गुरु की शरण में आ गए पर गुरु की महिमा को समझ नहीं पाते हैं। बस गुरु जी महाराज हमारे इस प्यारे गुरु परिवार की झोलियाँ हमेशा नाम की दात, सुख शांति और उत्तम स्वास्थ्य से आप यूं ही भरपूर रखें। मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करूँगी और आज का दिन जो है सारे संगत परिवार के लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। संगत जी, आज के शुक्राने सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये इतनी प्यारी सेवा बख्शी है। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और संगत जी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलेंगे इसी समय पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।